नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। 1857 की क्रांति के अमर सपूत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का शौर्य दिवस समारोह ढीमरखेड़ा में संपन्न। ओबीसी महासभा और लोधी क्रांति सेना के संयुक्त तत्वावधान में दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच दिया गया सामाजिक समानता व भाईचारे का संदेश। ढीमरखेड़ा, ग्रामीण खबर एमपी। नगर के ऐतिहासिक मंगल भवन प्रांगण में गुरुवार को 1857 की क्रांति के अमर सेनानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन ओबीसी महासभा और लोधी क्रांति सेना संगठन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि से हुई। शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पूरा सभागार शहीद अमर रहो के नारों से गूंज उठा। इसके बाद बालिकाओं ने देशभक्ति गीत, कविताएं और शौर्यगाथा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बनाया। मुख्य अतिथि आर.बी. सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। मुख्य वक्ता इंजीनियर सत्यप्रकाश कुरील ने कहा कि आज समाज को उनके आदर्शों पर चलकर सामाजिक समानता और भाईचारे को मजबूत करना होगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर बी.के. पटेल, सुभाष पटेल, ऋषिराम पटेल, संतराम पटेल, विजय चौधरी, सुरेश कोल, अतुल चौधरी, ओमकार चौधरी, इंद्र कुमार पटेल, जितेंद्र लोधी, जगदीश पटेल, महेंद्र लोधी, रामाधार पटेल और प्रकाश पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर नवनियुक्त ओबीसी तहसील अध्यक्ष जयकरण पटेल, ब्लॉक प्रवक्ता दामोदर लोधी, रामवरण लोधी, अज्जू सोनी, पारस पटेल, बालमुकुंद लखेरा, लूनेश्वर गुड्डूपुरी, गोविंद गिरी और सुखचैन पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा क्षेत्र भर से सैकड़ों समाजसेवी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जहां उपस्थित जनसमूह ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए भाईचारे और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया। ग्रामीण खबर एमपी। जनमानस की निष्पक्ष आवाज। प्रधान संपादक अज्जू सोनी। मैं आर.बी. सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल एस और मध्य प्रदेश का प्रभारी। आज का आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने 1857 का युद्ध लड़ा है और उसमें शहीद हुए हैं शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर साहब, जिनको अंग्रेज़ों ने युद्ध के दौरान गिरफ्तार करके तोप में बांध करके उनको गोले से उड़ा दिया था। तो उनकी शहादत के स्मरण दिवस पर और जो हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी वो भी शहीद हुई थे, इन सब की याद में जो है हमने शौर्य दिवस का आयोजन हमारे डॉक्टर बी.के. पटेल ने किया था और उसी स्मरण में हम आए थे। क्योंकि देखिए, आज भी हमें गर्व होता है अपने शहीदों पर। जो शहीद हमारे देश की मान सम्मान संस्कृति के लिए अपने आप को निछावर कर दिया देश के लिए, ऐसे शहीदों को बारंबार नमस्कार करता है अपना दल एस। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सरकार तो बनाते हैं और सरकार बदलते भी हैं, लेकिन हर पार्टियाँ यही कहती हैं कि हम गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, किसानों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन आज की हकीकत यह है, आप तो सम्मानित पत्रकार लोग हैं, तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप तो आईना हैं। यह जानते हुए कि आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, गरीबों के चेहरे से मुस्कान गायब की जा रही है। कोई भी योजना आती है वो बंदरबाट हो जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो हमारी सरकार से यह अनुरोध है और ये मांग भी है कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना उनको आवंटित कर दिया जाए और जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उस ज़मीन का आवंटन भी उनको प्लाट काट के किया जाए, जिससे वो अपनी खेती योग्य ज़मीन बना सकें और कुछ उत्पादन कर सकें। आज जंगल पर निर्भर हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट करके
सर में लाद करके मार्केट में जाकर बेच कर आती हैं, जो पैसा मिलता है उसी से अपना पेट पालन करती हैं। ये आज़ादी के 75 साल के बाद यह सरकार में एक बदनुमा दाग है कि हम अपने भारत में रहने वाले उन मूल निवासियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो वो उसके हकदार हैं। यही मेरी सरकार से मांग है। और ये भी मांग है कि आदिवासी समाज को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा जो एकलव्य आवासीय योजनाएं हैं, स्कूल हैं, उसमें आदिवासियों के बीच में स्कूल खोल करके प्रत्येक आदिवासी को पढ़ने का अधिकार सुनिश्चित सरकार करे। यही हमारी डिमांड है। जब पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो निश्चित है अपने समाज का विस्तार करेंगे, अपना समाज का जो है खुशहाली के रास्ते में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो एक बिंदु है जिससे विकास के रास्ते खुलते चले जाते हैं। सरकार का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों दलित की सरकार है। बिरसा मुंडा जयंती भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब की जयंती भी भाजपा के लोग मतलब सरकार के नुमाइंदे मनाते हैं। तो इसमें इस विषय में आप ये अच्छी बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाएं, शंकर साहब की, रघुनाथ साहब की जयंती मनाएं, लेकिन जयंती मनाने के साथ उस समाज के जिसके लिए उन्होंने शहादत दिया था, उस समाज को खुशहाली देने का रास्ता तो सरकार के माध्यम से जाता है। उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, ये सरकार का दायित्व है। सरकार को बताया जा रहा है कि इन बिंदुओं पे आप जो है उनको खुशहाली दे सकते हैं, वो तो काम सरकार करना चाहिए।